हिमाचल में बढ़ सकती हैं बंदिशें। बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 3,148 नए मामले, 7 ने तोड़ा दम। प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में बंदिशों के बढ़ने की संभावना और अधिक हो गई है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 3,148 नए मामले सामने आए। कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी अब बढ़ती जा रही है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि अगर लोगों ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया तो मामले इसी गति से बढ़ते जाएंगे और जल्द ही बंदिशें भी बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि हालांकि प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या बहुत कम है। कोरोना संक्रमण से लगभग प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 25 के करीब मरीज भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि 110 मरीज रूम ऑक्सीजन पर है और उन्हें केवल निगरानी के लिए रखा गया है। कुछ एक मरीजों को ऑक्सीजन लगाई गई है। इसके अलावा आईसीयू सपोर्ट की जरूरत वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। अमिताभ अवस्थी ने कहा कि अब ओमिक्रॉन मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि सावधान करने वाले संकेत है। इसलिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण इसी प्रकार बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अवस्थी ने कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारियां कर रखी है। प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और उच्च क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। वहीं आईसीयू और वेंटिलेटर भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन इस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को ही आगे आना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी। इसके लिए हाथ धोने और मास्क पहनने जैसी आदतों का सजगता से पालन करना होगा ताकि खुद को संक्रमण से भी बचाया जा सके और बंदिशें लगने से भी बचा जा सके। पैटर्न को अगर हम एनालाइज करें तो चाहे कोविड की पहली लहर थी जो लॉकडाउन के दौरान थी, कोविड की दूसरी लहर थी जिसमें डेल्टा वायरस ने कहर बरपाया था, और जो अब आज की डेट में कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से चली है, तो एसओपीज तो वहीं के वहीं है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये वायरस की म्यूटेशंस हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप पहली वेव में देखें तो चूंकि हमने लोगों को घरों के अंदर ही रखा, लॉकडाउन लगाया गया, तो उस वजह से कुछ इश्यूज जो हैं, अलाइड इश्यूज पैदा हुए। दूसरी स्टेज को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता आ गई थी। तीसरी स्टेज को अगर आप देखें तो आज की डेट में अगर हम बेसिक चीज पर मास्क हर समय लगा के रखें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हैंड हाइजीन को अच्छे से ध्यान में रखें, तो आप ओमिक्रॉन वायरस को बहुत आसानी से दूर रख सकते हैं। और इसी वजह से चाहे इसका स्प्रेड तेज है, गिनती बढ़ रही है, लेकिन मैक्सिमम लोग होम आइसोलेशन में हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट के हिसाब से कहें तो इसमें कोई जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है और वो कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो उसे किसी विशेष प्रकार की दवाई की आवश्यकता नहीं है। उसे होम आइसोलेशन किट में पैरासिटामोल की 500 या 650 मिलीग्राम्स वाली टेबलेट चाहिए, उसे जिंक टेबलेट चाहिए, उसे मल्टीविटामिन चाहिए, और बेसिक चीजें, चाहे वो थर्मामीटर है, चाहे वो पल्स ऑक्सीमीटर है, इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता है। कोविड को 2 लेवल्स पे ट्रीट किया जाता है। पहला है प्रिवेंटिव, कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेके हम उसके स्प्रेड को रोकें, और दूसरा है क्यूरेटिव, कि जब कोई उस इंफेक्शन से ग्रसित हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाए। हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम ध्यान रखेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक सावधानियां हैं, उन्हें बरतेंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी। उसे प्रिवेंट करने के लिए जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो आवश्यक हो जाता है। हमें वाकई अब थोड़ा गंभीरता से सोचना है कि और कौन कौन सी बंदिशें हैं जिन्हें हम लगा सकें। अपने प्रदेश की जो जनता है
उसके स्वास्थ्य को, उसकी जान को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन साथ ही साथ इस चीज का ध्यान भी रखें कि हम लोगों को अननेसेसरी तरीके से बांध ना दें, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रुक जाए। सो दोनों चीजों में बैलेंस मेंटेन करते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस की तरफ बढ़ना होगा। लगभग 25 ऑन एन एवरेज आपको बाकी सभी मेडिकल कॉलेजेस में कोविड के पेशेंट्स दिखेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली आईसीयू में एडमिशंस कम हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल कॉलेजेस में भी ऑक्सीजन पे हैं, और कुछ तो रूम एयर पे भी हैं। जो आज सुबह मैं जो रिव्यू कर रहा था, इन 207 में से हमने ये पाया कि 110 के करीब वो लोग भी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल हैं जो रूम एयर पर हैं, जिसका मतलब ये है कि मॉनिटरिंग के लिए उन्हें रखा गया है। सो आईसीयू और ऑक्सीजन पे लगभग 100 लोग इस समय अस्पताल में दाखिल हैं। पिछली बार ऑप्टिमल लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी 33 से 35 मीट्रिक टन प्रतिदिन हुई थी। इस समय हम 100 मीट्रिक टन से ऊपर ऑक्सीजन प्रदेश में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमारे नए पीएसए प्लांट्स लगे हैं, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स हमने लगाए हैं, उन्होंने लगभग 90 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हमारी ऑक्सीजन सप्लाई की क्वांटिटी में की।